नमस्कार बच्चों, आज हम सुनेंगे एक लंबी और मज़ेदार कहानी, सच्चा मित्र। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गुरुजी नामक एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं में से एक सुमंत नामक धनी व्यापारी था। सुमंत ने गुरुजी से मित्रता की महत्ता के बारे में सीखा और अपने दोनों मित्रों धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि को अपनी यात्रा पर साथ ले जाने का फैसला किया। सुमंत ने अपने दोनों मित्रों से कहा, चलो हम सब मिलकर व्यापार करेंगे और समृद्ध बनेंगे। धर्म बुद्धि ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि पाप बुद्धि ने मन ही मन कुछ और ही सोचा। जब वे अपने गांव लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने सुमंत से कहा, भाई, हमारे पास इतना धन है, क्या ही अच्छा हो अगर हम इसे जंगल में गाड़ दें। इससे हमें किसी के लूटने का डर नहीं रहेगा। सुमंत और धर्म बुद्धि ने सहमति जताई और उन्होंने जंगल में धन गाड़ दिए। रात के समय पाप बुद्धि चुपके से जंगल गया और सारा धन निकालकर अपने घर ले आए। अगले दिन उसने सुमंत और धर्म बुद्धि को बताया कि कोई सारा धन चुरा ले गया है। धर्म बुद्धि को विश्वास नहीं हुआ और उसने पाप बुद्धि पर शक किया। गुरुजी के पास तीनों पहुंचे और सारा मामला बताए। गुरुजी ने सबको एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, इस पेड़ के नीचे सच्चाई का वास है। जो भी झूठ बोलेगा, पेड़ उसे तुरंत पहचान लेगा। पाप बुद्धि ने डरते हुए कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पेड़ से आवाज आई, यह सत्य है। धर्म बुद्धि ने समझा कि पेड़ भी पाप बुद्धि के साथ मिला हुआ है। उसने गुरुजी से अनुरोध किया कि उन्हें एक और मौका दिया जा। गुरुजी ने कहा, हम कल सुबह फिर मिलेंगे। धर्म बुद्धि ने रात को पेड़ के पास जाकर देखा कि पाप बुद्धि ने अपने पिता को पेड़ के अंदर छिपा रखा था। उसने सारा मामला सुमंत को बताए। अगली सुबह सुमंत ने पेड़ से पूछा, धर्म बुद्धि ने चोरी की है? पेड़ से फिर वही आवाज आई, यह सत्य है। सुमंत ने पेड़ को जलाने की धमकी दी और पाप बुद्धि के पिता डर के मारे बाहर निकल आए। सारा सच सामने आ गए। पाप बुद्धि को गांव से निकाल दिया गया और धर्म बुद्धि और सुमंत ने अपनी ईमानदारी से कमाई हुई दौलत वापस पा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहे। सच्चे मित्र की पहचान उसके कठिन समय में होती है।